अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। आप लोगों को खुशामदीद करूंगी वीडियो में। उम्मीद करती हूं आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। कराची के शहरी थंबनेल पढ़ के अंदाज़ा लगा चुके होंगे इस वक्त मौसम कराची का ख़राब हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, बल्कि मज़ीद ख़राब होने जा रहा है। ये जो सिचुएशन अब कराची में बन गई है, इससे शहरी मुतासिर हो सकते हैं और ये सिचुएशन मज़ीद ख़राब भी हो सकती है, जिसकी वजह से शहरियों को चाहिए कि वो ज़रा घरों में रहें। घर में भी आप लोग अपने बिला ज़रूरत खिड़की दरवाजे ना ही खोलें तो बेहतर होगा। होने क्या जा रहा है, आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ में कराची शहर में बहुत अहम तरीन अपडेट मौजूद हैं। आज की वीडियो में मेरे पास कराची के शहरियों के लिए, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि आखिर शहर कायद में अब जो ये मौसम ख़राब हो रहा है, इसमें मज़ीद क्या कराची में तब्दीलियाँ आ सकती हैं और उससे शहरी किस तरीके से मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी अहम बात ये कि आज रात यानी कि नवंबर की इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी रातें गुजर चुकी हैं, लेकिन आज रात आप लोगों ने देख रहे होंगे और महसूस भी कर रहे होंगे कि कराची में सर्दी महसूस हो रही है निस्बतन दूसरी रातों के। आज रात फाइनली पहली झलक दिखाई दे रही है कराची शहर में सर्दी की। कराची में जो मौसमी हालात हैं वो बदल रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है और उसकी पहली झलक आज दिखना शुरू हो गई है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि 13 नवंबर के बाद शहर में सर्दी रात के औकात बढ़ना शुरू हो जाएगी और तेज़ी आना शुरू होगी। हल्की हल्की सी ठंड होगी और जो कि आगे जाके तेज़ होती चली जाएगी। लेकिन दिन के औकात अभी एक हफ़्ता मज़ीद और लगेगा, दिन गर्म ही रहेगा कराची में, लेकिन रात के औकात अब आज पहली झलक है। लेकिन सबसे अहम अपडेट इस वक्त ये है कि कराची में कुछ गैर मामूली सिचुएशन क्रिएट हो गई है जो कि ख़तरनाक भी हो सकती है। ये मामला है क्या, इस पर ज़रा डिटेल के साथ आपको आगाह करूँगी, लेकिन दरख्वास्त करूँगी उससे पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को इस तरीके की लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो फौरी तौर पे मिल जाया करें। साथ ही गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल पे जब आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आप लोग साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर लाजमी क्लिक किया करें ताकि चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड होती है फौरी तौर पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग अपडेट हासिल कर सकें। हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन की कि कराची के शहरी घरों से क्यों ना निकलें, ऐसा क्या हो रहा है कराची शहर में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी अरसे बाद कराची में अब सर्दी आ रही है। काफ़ी अरसे बाद से मुराद ये है कि ये जो इस वक्त दिन रात का औकात यानी कि हम देख रहे हैं सिचुएशन कराची में बनी हुई है और आज फाइनली इतने टाइम बाद कराची में जिस तरीके की हल्की हल्की सी ठंडी महसूस हो रही है, मौसम अब ठंडा महसूस हो रहा है। ये अक्टूबर में हुआ करता था। आप लोगों को अगर आप लोगों को याद हो तो अक्टूबर की रातें इस तरीके की होती थी और नवंबर में अच्छी खासी ठंड हो जाती थी, तकरीबन ब्लैंकेट वगैरह निकल जाते थे। लेकिन इस वक्त 15 तारीख है नवंबर की और हम देख रहे हैं कि कराची शहर में ऐसी कोई सिचुएशन बन नहीं रही थी जिससे रात के औकात ब्लैंकेट वगैरह निकाले जा सके। लेकिन आज मौसम को देख के ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्दी सर्दियां तेज़ी के साथ कराची में आ रही हैं और शहर कायद में जो सर्दी का इंतज़ार कर रहे थे शहरी, जो गर्मी से उकता चुके थे, उनके लिए सबसे अहम बात तो ये है कि अब बहुत जल्दी सर्दी जो है तेज़ शदीद पड़ने लगेगी। और इस हवाले से कराची के शहरियों के लिए अहम अपडेट ये भी है कि जिस तरीके से गर्मी पड़ी है, क्या सर्दी भी उस तरीके की पड़ सकती है, क्योंकि गर्मी तो गैर मामूली पड़ी है, इसका सर्दी ऐसी पड़ गई तो शहर कायद के लोग जो गर्मी से उकता गए थे कहीं वो सर्दियों से भी ना उकता जाए। इस वक्त सिचुएशन क्या बनने वाली है आने वाले दिनों में ये भी आपको बताऊंगी। आज, कल और परसों 3 दिन अहम क्यों हैं, सबसे पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं। इस वक्त आप लोग नोट कर रहे होंगे कराची में हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं समुद्री हवाएं नहीं हैं, समुद्री हवाएं इस वक्त मध्यम पड़ चुकी हैं यानी कि कम हो चुकी हैं। शहर में अमूमन ये होता है कि नवंबर दिसंबर में हवाओं की सिमत तब्दील होती है, यानी कि जब हवा की सिमत तब्दील होती है तो उसका मतलब ये होता है कि अब सर्दी आ रही है। अब जो समुद्री हवाएं हैं वो कम हो चुकी हैं और हवा की सिमत तब्दील होने की वजह से इस वक्त जो हवा चल रही है कराची शहर में वो शुमाल मशरिक की तरफ से चल रही है। शुमाल मशरिक या शुमाल से चलने वाली ये जो हवाएं हैं इस वक्त इनकी वजह से कराची शहर में जो है समुद्री हवाओं ने बंद होना शुरू कर दिया है और इस शुमाल मशरिक की चलने वाली हवाओं की वजह से मौसम काफ़ी हद तक ठंडा भी हो गया है और काफ़ी हम देख रहे हैं कि मौसम खुश्क भी हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं अहम अपडेट आपको दे दूँ कि शहर कायद के शहरी इन हवाओं से मुतासिर किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो इस वक्त चल रही हैं कराची शहर में सिमत चेंज करके हवा चल रही है, यानी कि शुमाल से चलने वाली हवाएँ, शुमाल मशरिक से चलने वाली ये हवाएँ
शहर कायद के शहरियों को मुतासिर कर सकती हैं। कराची शहर में फ़ज़ा का जो मयार है, यानी कि अब आलूदगी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। जिस सिचुएशन से इस वक्त लाहौर गुज़र रहा है, कराची में भी अब स्मॉग पड़ने का ख़तरा पड़ गया है ज़्यादा, क्योंकि जो इस वक्त हवा चल रही है उसकी जो क्वालिटी है, अब एयर क्वालिटी कराची में ख़राब हो चुकी है। फ़ज़ाई आलूदगी पाई जा रही है फ़िज़ा में, और जो सांस के मरीज़ हैं, जो दमे के मरीज़ हैं, बच्चे हैं, वो बहुत मुतासिर हो सकते हैं। तो बड़ा ख्याल करना है आप लोगों ने। मरीज़ जो इस तरीके के हैं जिनको सांस का मर्ज़ लाहक है और जिनको दमे का मर्ज़ लाहक है, वो लोग गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। घर में भी जो है गर्द आलूद मौसम हो जाएगा। इस गर्द आलूद मौसम से गर्द आलूद हवाएं चलने की वजह से मिट्टी घर में भी आएगी, तो खिड़कियां दरवाजे भी आप लोग बंद रखें ताकि ये डस्ट मिट्टी नाक के ज़रिए आपकी सांस से फेफड़ों तक ना जा सके। उसकी वजह से मौसम चेंज है, ज़ाहिर सी बात है। और जो इस वक्त कराची शहर में फ़ज़ा है वो अब ख़राब हो चुकी है, फ़िज़ा का मयार भी ख़राब हो चुका है, तो इसकी वजह से बीमारियां जन्म लेंगी और आप लोग मुतासिर हो सकते हैं। शहरी जो बाहर जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि मास्क लगाकर लाजमी जाइए, क्योंकि बग़ैर मास्क लगाए इस वक्त कराची शहर आलूदगी हो रही है यहाँ पर अब, और ये आलूदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब से कुछ दिन पहले कराची शहर में इंतहाई बेहतरीन हवा का मयार था, और जहाँ पर लाहौर शहर स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहा था, वहीं कराची में इंतहाई जो है ज़बरदस्त किस्म का हवा का मयार था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर समुद्री हवाएं चल रही थी। अब समुद्री हवाएं चूँकि बंद हो चुकी हैं और इस वक्त शुमाल मशरिक़ से हवाएँ चल रही हैं। जब ये शुमाल मशरिक़ से हवाएँ चलती हैं तो हर साल नवंबर दिसंबर में कराची में फ़ज़ाई आलूदगी होती है, लेकिन इस साल कराची में जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो ज़्यादा हो सकती है। अभी बिलावल भुट्टो ने ही यही बयान ही दिया था कि डियर पाकिस्तानी कराची आ जाए, तो कराची में पाकिस्तानी क्या आते हैं, स्मॉग आ गई है, कराची में स्मॉग ने एंट्री मार ली है। और अब कराची के शहरी किधर जाएं, इसलिए क्योंकि लाहौर में तो ऑलरेडी हालात ख़राब हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मॉग की सूरत हाल है। फ़ज़ाई आलूदगी के मामले में पूरा पाकिस्तान ही मुतासिर हो रहा है। कराची हर साल मुतासिर होता है। कराची शहर में समुद्री हवाएँ चल रही थी जिसकी वजह से यहाँ फ़ज़ा का मयार बेहतरीन चल रहा था। अब यहाँ पर खुश्क हवाएँ चलेंगी शुमाल मशरिक़ की जानिब से। ये हवाएँ हर साल आलूदगी लेकर आती हैं और ये शहर वो शहर है जहाँ पर इंतहाई ज़्यादा सनतें पाई जाती हैं, कारोबारी हब कहलाता है ये। तो इस हवाले से यहाँ पर जिस तरीके से इंडस्ट्री है और जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों इंडस्ट्री का धुआं निकलता है, यहाँ पर जिस तरीके से तामीरात हो रही हैं, जिसकी वजह से ये शहर वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रह चुका है। और इन मुश्किलात की वजह से ही हमने देखा है कराची शहर में जिस तरीके की गर्मी पड़ी है वो इसी वजह से पड़ी है, क्योंकि कराची का अपना जो वेदर है वो इंतहाई ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ बारिशें भी अब हम देख रहे हैं कम होती हैं, बल्कि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से कराची में फ़ज़ाई आलूदगी भी अब बढ़ेगी और मज़ीद बढ़ेगी। इसमें ख़तरनाक हद तक भी ये मामला जा सकता है, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन बने कराची में। फ़िलवक्त कराची के शहरियों के लिए अहम हदायत ये हैं, कराची में जिस तरीके से अब स्मॉग की एंट्री होने जा रही है तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। आप लोग मास्क लगाइए और गैर ज़रूरी तौर पर घरों में खिड़की दरवाजे ना खोलें, छतों पर ना जाएँ, बाहर ना निकलें, बाइक का सफ़र कम से कम करें। जो लोग मरीज़ हैं वो इन दिनों बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि ये दिन ऐसे होते हैं कि बीमारियां बहुत ज़्यादा इस वजह से होती हैं और एलर्जी मसाइल भी बढ़ने लग जाते हैं। जाते जाते आपको ये भी अपडेट दे दूं कि कराची शहर में सर्दियां क्या शदीद पड़ेंगी, इस हवाले से भी काफ़ी सवाल कराची के शहरी पूछ रहे हैं। आपको बताएं कि फ़िलवक्त ऐसी कोई सिचुएशन अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सर्दियाँ बहुत लेट आई हैं, लेकिन कोई गैर मामूली सिचुएशन भी बन सकती है। इस वक्त गैर मामूली ही मौसमी हालात हैं जो पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान नहीं पूरे खत्ते में ही हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन बनी हुई है और ये सिचुएशन किसी भी गैर मामूली सिचुएशन को क्रिएट कर सकती है। तो ये हम उम्मीद नहीं कह सकते कि किस तरीके की सर्दी पड़ेगी, लेकिन फ़िलवक्त लगता है ऐसा है कि कराची में सर्दियाँ दरमियानी पड़ेंगी। इस दफ़ा कोई शदीद सर्दी के इम्कान नज़र नहीं आ रहे, लेकिन क्योंकि अब नवंबर के आखिर में और दिसंबर के शुरू में एक मगरबी सिलसिला भी मुतासिर कर सकता है। तो देखना ये है कि इस मगरबी सिलसिले से कराची में अगर बारिश हो जाती है तो फिर यहाँ सर्दी की शिद्दत जो है उसमें किस हद तक इजाफा हो सकता है और यहाँ पर क्या सिचुएशन रह सकती है। आने वाले दिनों में इस पर भी आपको अपडेट कर दूंगी, लेकिन फ़िलवक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शहर कायद के रहने वाली इस वक्त जो मौसमी हालात हैं, फ़िज़ा का मयार इंतहाई ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि एलर्जी के जो मसाइल हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत मुतासिर हो जाते हैं बच्चे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। आयशा कादिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।